हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 8th स्टैंडर्ड मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 एक्सपेंशन फार्मूले। एक्सपेंशन फार्मूले बताने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो फार्मूला आज हम यूज़ करने वाले हैं, जो फार्मूला आज हम सीखने वाले हैं, उससे पहले आपने उसके जैसे सिमिलर फार्मूले यूज़ किए हैं। देखो, आपने ये जो फार्मूला है ये आपने 6th स्टैंडर्ड में आपने सॉरी 6 में नहीं 7th में यूज़ किया है। ठीक है, प्रीवियस स्टैंडर्ड में आपने यूज़ किया है। कौन सा? ये जो आपको 3 फॉर्मूले स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही है। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है ए माइनस बी होल स्क्वायर। छोटा सा ही चेंज है यहाँ पर, ऊपर प्लस था नीचे माइनस है, तो जब यहाँ पर माइनस है तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और लास्ट एक फॉर्मूला है आपका ए प्लस बी सॉरी ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने ये फॉर्मूले इस स्टैंडर्ड से पहले पढ़ लिए हैं। नया फॉर्मूला आज का आपका क्या है? न्यू फॉर्मूला है आपका एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये आपका है फॉर्मूला। लेट करो कि यहाँ पर x जो है वो कोई नंबर है, x इज इक्वल टू आपका 1 और a इज इक्वल टू आपका 2 है और b इज इक्वल टू आपका 3 है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, इसको ये जो आपका 1 2 3 मैंने लिखा है इसको इस फॉर्मूले में फिट करना है आपको। कैसे करेंगे? ये हो जाएगा आपका x को आप क्या करोगे, x स्क्वायर कर दोगे, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस ए और बी को आपको ऐड करना है, ए और बी को आपको ऐड करना है। तो ए क्या आपका 2 प्लस बी क्या आपका 3, आपने ऐड किया। और x जो है वो आपका मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पर डाल के दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई बाय x। अब x क्या आपका, x आपका है 1। नेक्स्ट प्लस a इंटू बी, अब a क्या आपका 2 इंटू बी क्या आपका 3, ये हो जाएगा a इंटू बी। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, और 5 इंटू 1 कितना होगा, 5 इंटू 1 होता है 1, तो हम लोग उसको लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में प्लस तो हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई का ओपन आई मीन उसको सॉल्व लिख देंगे यहाँ पर 5 इंटू 1। अब यहाँ पर क्या है 3 इंटू सॉरी 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना होता है आपको पता है 6। ये हो गया आपका एक स्टेप सॉल्व। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 कितना होता है 5 होने वाला है, ये 5 प्लस 6 तो एज इट इज रहेगा, तो ये 6। तो जब आप इसको एक्सपेंशन फॉर्मूले में लिखते हो, ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल के लिए समझाया है, जब आप इसको एक्सपेंशन फॉर्मूले में लिखते हो तो ये आपका कुछ ऐसे आ जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर इतनी बात समझ में है आपको? ये बहुत ही सिंपल तरीका था। मैंने आपको इससे और सिंपल तो मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा, एकदम सिंपल से सिंपल वे में मैंने आपको समझाया है। ठीक है, चलो तो अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 5.1। 5.1 पहला क्वेश्चन क्या है आपका, a प्लस 2 एक्स माइनस 1। अब आपको पता है फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स, है ना, प्लस a इंटू बी। ये हमारा क्या है फॉर्मूला है, इसको आप भूलना नहीं।
चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग पहले देख लेते हैं कि ये मैं आपके समझाने के हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर आप लिखोगे आपके एग्जाम टाइम में तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं लिखते हो तो कोई बात नहीं, पर आपको पता चलना चाहिए कि एक्स क्या है और ए और बी क्या है। चलो तो आपका ए क्या, एक्स क्या है, यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू है ए। नेक्स्ट ए इज इक्वल टू आपका क्या है 2, और बी इज इक्वल टू आपका क्या है 1। पर देखो 1 के आगे क्या है, माइनस है ना, तो हम लोग यहाँ पर -1 लिखेंगे। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर क्या है आपका ए स्क्वायर, प्लस ए क्या है आपका, ए है आपका 2, प्लस बी क्या है आपका, बी है आपका -1। ओके, ब्रैकेट हो गया क्लोज, इनटू एक्स, एक्स क्या है मेरा अगेन ए, प्लस ए इंटू बी, ए क्या है अगेन आपका ए हो जाएगा आपका 2, इंटू -1 आपका बी है, ये आपने ऐसा लिख दिया। अभी नेक्स्ट क्या है आपका, इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लेके जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस 2, अच्छा प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस इंटू ए, प्लस 2 वन ज़ा 2, पर 2 क्या है, 1 कितना है माइनस में है, तो यहाँ पर भी 2 के आगे भी क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। अभी चलो ए स्क्वायर प्लस 2 में से 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 1, और 1 इंटू ए, अच्छा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहला क्वेश्चन है, मैं इसके लिए आपको प्रॉपरली सॉल्व करके बता रहा हूँ ताकि नेक्स्ट इसमें आपको इतना इतना टाइम आपको नहीं लगेगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ए लिख दिया। अच्छा प्लस माइनस माइनस, ये जब बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और जब ये 2 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है चलो अभी क्या बचा है हमारा लास्ट स्टेप, देखो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए करोगे तो आप 1 ए भी लिख सकते हो, और डायरेक्टली ए भी 1 ए की जगह पे आप ए भी लिख सकते हो, तो मैं डायरेक्ट ए लिख देता हूँ। ठीक है, -2, ये हो गया इसका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, और ये आपका यहाँ पर आ गया। ओके, सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, इसको अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपके पास, m-4 m+6। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे x क्या है हमारा, x इज इक्वल टू हमारा है m। ओके, a इज इक्वल टू हमारा क्या है -4, और b इज इक्वल टू हमारा क्या है 6। चलो तो ये क्या फॉर्मूला क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, है ना, प्लस ए इंटू बी, ये आपका है फॉर्मूला। चलो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू क्या है आपके पास, x की वैल्यू है m, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ m स्क्वायर, प्लस a की वैल्यू क्या है आपके पास -4, प्लस b की वैल्यू क्या है आपके पास 6 इंटू m, क्यों m, क्योंकि x की वैल्यू क्या है हमारे पास m, प्लस a की वैल्यू क्या है आपके पास -4 इंटू b की वैल्यू क्या है आपके पास 6। ये हमने क्या किया, फॉर्मूले के अंदर पुट किया। नेक्स्ट अब हम लोग क्या, हमें क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व तो सिंपल है ना, देखो ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपके पास 6 में से आपको 4 माइनस करना है, -4 प्लस -6 कितना हो जाएगा 2 इंटू m, प्लस -4 इंटू 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, पर साइन किसकी है, माइनस की है, तो हम लोग क्या करेंगे 24 माइनस में लिखेंगे। नेक्स्ट m स्क्वायर प्लस 2m, अब 2m कहाँ से आया, क्योंकि हमने क्या किया 2 को m से मल्टीप्लाई किया, प्लस अच्छा प्लस यहाँ पर भी है और अंदर क्या है माइनस की साइन है, तो हम लोग क्या करेंगे प्लस माइनस माइनस, है ना, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे प्लस माइनस माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा आपका -24।
4 और ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट हम लोग पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी हमारे जो x, a और b उनकी वैल्यू लिख देंगे। x की वैल्यू क्या है आपकी p, a की वैल्यू क्या है आपके पास 8, b की वैल्यू क्या है आपके पास -3। आपका फॉर्मूला x² प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, राइट। चलो वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे पहले। x की वैल्यू हमारी हो जाएगी p² प्लस a की वैल्यू है 8 प्लस -3 b की वैल्यू इंटू p प्लस a इंटू बी। a की वैल्यू क्या है आपके पास 8 इंटू -3। चलो p की वैल्यू सेम प्लस ये हो जाएगा आपका 8 -3 इंटू पी प्लस 8 3 से कितना हो जाएगा आपका 8 3 से हो जाएगा 24। साइन आ जाएगी माइनस की क्योंकि 3 माइनस में यहाँ पर। जब आप इसको ओपन करोगे तो क्या होएगा p² प्लस 8 -3 कितना होता है 8 -3 होता है 5। और जब आप 5 को मल्टीप्लाई करोगे 8 -3 हो जाएगा 5 और जब आप 5 को मल्टीप्लाई करोगे p से तो कितना बन जाएगा वो 5p। चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 5 और बाहर आ जाएगा आपका p प्लस इसको मैं अभी ऐसे ही रखता हूँ थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट है p² प्लस 5 इंटू पी कितना हो जाएगा 5p। ये है -24, यहाँ पर है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये हो जाएगा आपका -24। ये हो गया आपका आंसर। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग क्या करेंगे, पहले x और a और b की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं जल्दी से। क्या है आपका x की वैल्यू है 13 और आपका a की वैल्यू है कितना x, b की वैल्यू आपके पास क्या है -x। तो हमने लिख लिया यहाँ पर x, a और b की वैल्यू। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला है हमारा x² प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। चलो हाँ अच्छा यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ पहले। अभी तक हम लोग जब देख रहे थे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही थी, कुछ अल्फाबेट्स आ रहे थे ना, a b c ऐसा। इस बार हमारे पास अल्फाबेट नहीं है, इस बार हमारे पास एक नंबर है प्रॉपर। क्या नंबर है हमारे पास 13 स्क्वायर प्लस a की वैल्यू आपके पास x प्लस और b की वैल्यू आपके पास है -x इंटू x क्या है आपका 13 प्लस x इंटू -x। हाँ और अभी क्या करेंगे हम इसको, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, आपको पता ही है ये तो। प्लस देखो ये x जो है, अगर हम लोग इसको x को कुछ नंबर समझते हैं, मान के चलते हैं 1 है ये अगर, तो ये 1 प्लस -1, तो ये क्या हो जाएगा x के आगे कुछ नहीं है, इसके मतलब वहां पर 1 है, ऐसा हम लोग सोचते समझ एग्ज्यूम करके चल रहे हैं। तो 1 ये हो गया 1 माइनस ये हो गया 1 इंटू 13। तो 1 माइनस 1 कितना होगा x माइनस एक्स 0 और 0 इंटू 13 क्या होता है 0 इंटू 13 भी 0 ही होगा है ना। चलो प्लस x इंटू माइनस एक्स, तो x इंटू माइनस एक्स हो जाएगा x²। ठीक नेक्स्ट ये हो जाएगा आपका 169 प्लस ये हो जाएगा आपका 0 इंटू 13 प्लस x²। नेक्स्ट 16 प्लस देखो 0 इंटू 13 क्या होने वाला है, आपको पता है 0 ही होगा है ना। सॉरी एक छोटी सी गलती हो गई, यहाँ पर आएगा आपका -x² और ये भी माइनस हो जाएगा आपका।
ये भी आपका माइनस हो जाएगा। तो आप 0 × 13 करोगे तो क्या आएगा, 0 × 13 0 ही होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा हमारा तो हट जाएगा ना। फिर ये जो पूरा है इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ये तो हट गया, क्योंकि 0 × 13 क्या होता है, 0 ही होता है। तो वो तो हम लोग उसके तो कुछ वैल्यू नहीं है। अब क्या बचता है हमारे पास, सिर्फ -x²। तो यहाँ पर आप लिख दोगे -x²। ये आपका है फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, छोटी सी गलती हुई थी, मैंने उसको आपको बता दिया, क्या कहाँ पर हुई थी, यहाँ पर हुई थी, गलती से माइनस लिखना भूल गया था। ओके, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, मैंने आपको हर बार ये बात बताई है। चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा और अलग है। क्वेश्चन नंबर 5 में है x इज इक्वल टू है आपके पास 3x, a इज इक्वल टू आपके पास 4y, b इज इक्वल टू आपके पास है 5y। ये हो जाएगा आपके पास x² प्लस a प्लस b इंटू x प्लस x, सॉरी, ये हो जाएगा आपका a इंटू बी। ओके, x की वैल्यू आपके पास क्या है, x की वैल्यू है आपके पास 3x, 3x का होल स्क्वायर प्लस a की वैल्यू, a की वैल्यू है आपके पास 4y प्लस 5y इंटू x, x क्या है आपका 3x प्लस a की वैल्यू 4y इंटू 5y। राइट, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा आपका 9, क्योंकि देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9 हो जाएगा। x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x² प्लस 4 + 5, 4 + 5 होता है 9, ये हो जाएगा आपका 9y इंटू 3x प्लस 5 4 जा, सॉरी 4 5 जा, 4 5 जा होता है 20, तो ये हो जाएगा आपका 20y। राइट, चलो नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 9x² प्लस 9 3 जा 27, तो ये हो जाएगा आपका 27xy प्लस 20y, है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर 9x² प्लस 27xy प्लस 20y। और यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, रीजन ये है आपका कि यहाँ पर ये एक x और एक दूसरा, सॉरी एक y और एक दूसरा y, जब दो y या दो वेरिएबल्स कभी भी जब मल्टीप्लाई होंगे, वहां पर अगर समझो अल्फाबेट लिखा है ABCD कुछ भी लिखा है, तो अगर जब आप उनको मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी स्क्वायर में हो जाएंगे। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 20y²। चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में x की वैल्यू 9x है, a की वैल्यू -5t और b इज इक्वल टू कितना आपका 3t। फॉर्मूला लिख देते हैं, x² प्लस a प्लस b इंटू x प्लस a इंटू b। चलो वैल्यू पुट कर देंगे। अब वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 9x, ओके 9x² प्लस a की वैल्यू, a की वैल्यू हमारे पास है 5 -5t प्लस b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3t, है ना, इनटू x की वैल्यू अगेन क्या है हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास है 9x प्लस a इंटू बी, a की वैल्यू -5t इंटू 3t, यही है। चलो सॉल्व करेंगे इसको। 9 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है, 9 का स्क्वायर होता है 81,
9 का स्क्वायर क्या होगा 81, और x का स्क्वायर क्या होगा, x का स्क्वायर तो हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, और ये आपका आ जाएगा -2t, -2t इंटू 9x प्लस, देखो यहां पर अभी क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 कितना आता है 15, और अब यहां पर माइनस है, इसके लिए ये हो जाएगा -15, टी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि टी इंटू टी क्या होता है टी स्क्वायर, तो हमने लिख दिया टी स्क्वायर। नेक्स्ट 81 स्क्वायर प्लस, यहां पर अभी देखो मैंने लिख दिया है, ये देखो यहां पर क्या है 2t इंटू 9x, यहाँ पर यानी कि हमें क्या करना है 2 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, ये कितना हो जाएगा आपका, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं अभी, ये हो जाएगा आपका -18t, और ये x, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -t स्क्वायर, जब आप इसको सॉल्व करोगे अगेन आगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 18t x या xt -15t स्क्वायर, ठीक है ना, सिंपल इजी है ना, डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी। अगर आपको लगता है कि कुछ डिफिकल्टी आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ, तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, x की वैल्यू लिख देते हैं, a की वैल्यू लिख देते हैं हम, और b की वैल्यू लिख देते हैं। b की वैल्यू देखो यहाँ पर -7/3 है, ठीक है, -7/3 है। फॉर्मूला है आपका एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास m हो जाएगा स्क्वायर, प्लस a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2/3, प्लस नेक्स्ट ये आपके पास -7/3, b की वैल्यू आपके पास क्या है -7/3, है ना, मल्टीप्लाई बाय सॉरी यहाँ पर आ जाएगा इंटू एक्स, एक्स क्या है, एक्स की वैल्यू हमारे पास है m, प्लस a की वैल्यू है 2/3 इंटू -7/3, यही है ना। चलो तो m की वैल्यू अभी सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, ये हो जाएगा m स्क्वायर तो एज इट इज ही रहने वाला है, प्लस अच्छा देखो ये प्लस और माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 2/3 -7/3 इंटू m, प्लस यहां पर हो जाएगा आपका 7 इंटू 2, ये 2 को मल्टीप्लाई करोगे आप 7 से, 3 को मल्टीप्लाई करोगे आप 3 से, तो ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 कितना होता है 14/3, 3 ज़ा 9, साइन किसके यहाँ पर माइनस की है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, सिंपल। अब नेक्स्ट क्या आपका m स्क्वायर प्लस 2 माइनस, देखो आपका डिनोमिनेटर सेम है, इसके लिए हम लोग उसको इजीली माइनस कर सकते हैं। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हमें पहले सेम करना पड़ता उसको, फिर हम लोग माइनस करते। अभी यहाँ पर ऑलरेडी सेम है, तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम 2 - 7 कितना होता है -5, तो ये हो जाएगा आपका -5/3 इंटू m, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा -14/9। जब इसको आप सॉल्व करोगे ओपन करोगे तो ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर प्लस माइनस माइनस -5/3m -14/9,
ये आपका आएगा फाइनल आंसर। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसे ही है, तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू क्या है, x की वैल्यू x ही दी है इस बार। a की वैल्यू क्या है आपके पास 1 अपॉन x, b की वैल्यू क्या है आपके पास, b की वैल्यू आपके पास 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन x। फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला है आपका एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। चलो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू इस बार x ही है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a की वैल्यू आपके पास है 1 अपॉन एक्स प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स, b की वैल्यू क्या है माइनस 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट क्लोज इनटू एक्स, और x की वैल्यू क्या है x खुद ही है इस बार वैल्यू, प्लस a की वैल्यू आपके पास है 1 अपॉन एक्स इंटू माइनस 1 अपॉन एक्स। चलो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस प्लस और माइनस माइनस, तो यहां पर आ जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। प्लस और माइनस आपको बताया मैंने, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, पर वैल्यू आएगी माइनस में क्योंकि माइनस का साइन यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, चलो आगे आगे क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखो यहां पर आपके पास डिनोमिनेटर भी सेम है, न्यूमिनेटर भी सेम है। अब आपका डिनोमिनेटर क्या है x, तो हम लोग उसको माइनस कर सकते हैं इजीली। देखो यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर दोनों सेम है, x ही है ना। जैसा अगर आपको एग्जांपल के लिए अगर मैं ऐसा बताऊं, यहाँ पर अगर 3 है अपॉन 3 है माइनस 5 अपॉन 3 है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है ना, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इजीली माइनस कर सकते हैं ऊपर वाले नंबर को, न्यूमिनेटर को। अगर नहीं होता तो हम लोग क्या करेंगे, पहले नंबर को सेम करेंगे डिनोमिनेटर को, उसके बाद ही हम सॉल्व कर सकते हैं उस चीज को, न्यूमिनेटर को। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्या होता है 0, और 0 इंटू एक्स क्या होगा 0, यही होगा ना। यहाँ पर आपको मैं बता देता लिख के, 0 ही होने वाला है इंटू एक्स। देखो ये प्लस है, अंदर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट 0 इंटू एक्स 0, तो हम चाहे उसे लिखे या नहीं लिखे उसकी कुछ वैल्यू नहीं है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये भी पूरा आपका ये जो पार्ट है ये हट जाएगा, है ना। अब आपका पार्ट आएगा यहां से, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। ये आपका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ए की एक्स की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई, ए इज इक्वल टू आपका 4 है, b इज इक्वल टू आपका माइनस 9 है। एक्स स्क्वायर आपका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। एक्स की वैल्यू है आपके पास 1 अपॉन वाई होल स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू आपके पास क्या है 4 प्लस माइनस 9 इंटू एक्स। अब आपके पास एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू आपके पास 1 अपॉन वाई प्लस ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू है आपके पास 4 इंटू माइनस 9, है ना, यही है आपके पास वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन वाई स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होने वाला 1 ही होगा, प्लस 4 प्लस माइनस 9, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 9 इंटू 1 अपॉन वाई प्लस एक्स इन सॉरी 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 कितना होता है 36, और वो हो जाएगा माइनस 36 बिकॉज ऑफ माइनस,
बिकॉज ऑफ माइनस। यहाँ पर क्या करेंगे नेक्स्ट, ये हो जाएगा आपका 1/y² प्लस 4 में से जब 9 जाएगा, 4 माइनस अगर आप 9 करते हो तो आपको क्या मिलेगा, -5। -5 क्योंकि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर नहीं जाएगा, है ना। ये हो जाएगा -9 इंटू 1/y प्लस -36। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, लिख देंगे फाइनल आंसर 1/y² प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -5 और -5/y, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -36। देखो 5 इंटू 1/y था, राइट है, तो 5 इंटू 1 क्या होने वाला, 5, और अपॉन में क्या है y, तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर 1 है, मान के चलते हैं यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 इंटू वाई कितना होने वाला, y, है ना। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, ये यहाँ से आया है आपका 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 1 होने वाला है। ओके, कंफ्यूज मत होना उसको देख के। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 और ये था आपका फाइनल क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, कुछ भी आपको डाउट है, कुछ भी पूछना है, आप पूछ सकते हो। ओके, चलो।